नमस्कार मित्रों, हमने लगातार 20 जनवरी 2025 को समय का एक ऐसा बैरियर बताया है कि जिसको पार करने में बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया को दिक्कतें आने वाली हैं। क्योंकि जो डिस्ट्रक्टिव पावर्स हैं, जो विध्वंसक शक्तियां हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं दुनिया की, वो दुनिया को बर्बाद करने में लगी हुई हैं। और उनका सरगना है जो बाइडन। अब वो नाम का है, उसके कंधे पर बंदूक तो डीप स्टेट की है, जो कि डार्क नेट की तरह सामने नहीं आते हैं। आपको मालूम है, हम सब लोग इंटरनेट से वाकिफ हैं, लेकिन इंटरनेट तो जो चलाते हैं वो सफ़ेद पोस्ट लोग होते हैं। डार्क नेट काली दुनिया की एक ऐसी सच्चाई है जो बहुत ताकतवर है। तो आप ये मान लो कि अब वो 20 तारीख निकट है। वैसे वैसे जैसे T20 के आखिरी ओवर में हर गेंद पे छक्का मारने की कोशिश करता है बैट्समैन, उसी तरीके से और बॉलर जो होता है वो आउट करने की कोशिश करता है। तो वो बिल्कुल अंतिम ओवर का मैच पहुंच गया है। भविष्य वक्ताओं ने भी तीसरे विश्व युद्ध की घोषणा की है। हम आपको देश और विदेश की बहुत संक्षेप में मुख्य बातें बताने जा रहे हैं। और जो बहुत बड़ी खबरें हैं, अच्छाई बुराई की लड़ाई में मोदी और ट्रंप उसके दो महानायक हैं। और साथ में वहाँ अमेरिका में एलन मस्क का भी बड़ा नाम है, क्योंकि ट्विटर जो अब एक्स हैंडल है उसके मालिक वो हो गए हैं। स्टारलिंक है, टेस्ला है। एलन मस्क दुनिया के सबसे धनी लोगों में माने ही जाते हैं, क्या हैं। और बहुत ही लोकप्रिय उनकी स्थिति है, साफ सुथरी। ट्रंप को जितवाने में उनकी भूमिका नंबर 1 की रही है। तो कुल मिला के ट्रंप की टीम में भी फूट डालने की कोशिश की गई, तरह तरह के उपक्रम किए गए, उनको जान से मारने की कोशिश की गई, मरवाने की कोशिश की गई, उनको कोर्ट में फंसाने के लिए। चूंकि वहाँ का अजीबोगरीब कानून है, 2.5 महीने तक हारने के बाद जो बाइडेन अभी भी हैं और डीप स्टेट मनमानी करवा रहा है, तरह तरह के अपने लोगों को बिठा रहा है महत्वपूर्ण पदों पर, और उसमें जज भी रहे हैं। 10 जनवरी को ट्रंप के खिलाफ एक पोर्न स्टार के मामले को लेकर सजा सुनाई जाएगी, जो कि 4 साल की हो सकती है। हालांकि उसमें कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं बनेगा, उस पर अपील करके वो हो जाएंगे छूट। और जब राष्ट्रपति बन जाएंगे तब तो जैसे जो बाइडेन ने अपने लड़के को और जाने कितने लोगों को माफीनामा दे दिया है और कितनी नियुक्तियां की हैं। राष्ट्रपति वहाँ वीटो पावर वाला होता है, तो वो समय निकट आने वाला है। और मोदी ट्रंप की जोड़ी दुनिया को बदलने की ताकत तो रखती है, लेकिन 20 जनवरी के बाद धीरे धीरे वो सिलसिला शुरू होगा। क्योंकि ये लोग डीप स्टेट वाले जो बाइडेन के कंधे पर बंदूक रखकर बहुत कुछ ऐसा करके जाएंगे, रायता फैला के जाएंगे, जिसको समेटना बहुत मुश्किल होगा बाद में भी। जैसे कि माइन लगा देते हैं दुश्मन देश, और बाद में भी कई वर्षों तक उन माइन का खतरा बना रहता है। ऐसी ये माइन बिछा के जाएंगे राजनीतिक रूप से, डीप स्टेट वालों के हाथ में ताकत देख के जाएंगे। उसी में जॉर्ज सोरोस को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान उनको दिया गया, वो भी विशिष्ट, जो कि केवल 55 लोगों को अभी तक मिल पाया है। तो खैर ये तो एक अलग बात। लेकिन उधर ट्रंप की ताकत और मोदी के जो ट्रंप के दुश्मन लगभग वही हैं। तो ट्रूडो का विकेट गिर गया है। अभी 20 जनवरी आई नहीं, लेकिन ट्रूडो ने अपने को पद से मुक्त कर लिया है, यानी उनका द एंड हो गया है। और भारतीय मूल की वहाँ पर प्रधानमंत्री का नाम चल रहा है। लेकिन कनाडा में जो ट्रूडो ने बोया है आतंकी फसल, वो केवल सिखों के द्वारा ही नहीं, खालिस्तान ही नहीं, वहाँ पर इस्लामिक आतंकवादी संगठन जो पूरी दुनिया को चुनौती बना हुआ है, जो खलीफा का राज पूरी दुनिया में चाहता है, और उनका उद्देश्य खिलाफत की वापसी में देर लगा रही रुकावटों को हटाना और पूरी दुनिया पर राज करने के लिए अमेरिका, रूस, चाइना, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस को हराना और भारत में गजवाए हिंद का परचम फहराना, ये उनका उद्देश्य है। और इसके लिए 18 जनवरी को उन्होंने कनाडा में एक सम्मेलन बुलाया है। हालांकि उस सम्मेलन में अभी रुकावटें आ रही हैं, मेयर लोग विरोध कर रहे हैं, स्थान बदला जा रहा है, वो मेयर भी बदल रहे हैं। लेकिन ये संगठन बेहद खतरनाक है। भारत में इसमें 2024 अक्टूबर में रोक लगा दी गई, और ये 1953 का संगठन है। 1 मिलियन इसमें लोग शामिल हैं। पूरी दुनिया में बहुत खतरनाक और कट्टर ये संगठन है।
अब देखते हैं कि 18 जनवरी को ये इनका सम्मेलन हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो ये हिजब उत तहरीर नाम का इस्लामिक आतंकवादी संगठन है। हिजब उत तहरीर, भारत में इसके कुछ लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया और टोटल बैन कर दिया गया है अक्टूबर 2024 में। लेकिन दूसरी तरफ और भी अच्छी खबरें आ रही। ट्रूडो का विकेट तो गिरा है, सोरोस का इंतजाम तो ट्रंप कर ही देंगे। एलन मस्क ने, उनके उपराष्ट्रपति ने, निकी हेली ने जो जिस तरह से बोला, जूनियर ट्रंप ने बोला है, तो सोरोस का तो काम तमाम होगा, साथ में जो बाइडन को। और हमें दावा कर रहे हैं 1 साल से ज़्यादा है दोनों जिंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि इनका हार्ट अटैक से काम तमाम होना तय है। अब ये जो हिजबुत तहरीर ने चीन, रूस, अमेरिका को चुनौती दी, भारत को दी और बड़े अन्य देशों को, तो इसका भी इंतजाम तो हो ही जाएगा। लेकिन जो बांग्लादेश जो उचक रहा था मेढक की तरह, वो भारत को धमकी दे रहे थे वहाँ के लोग और जाने क्या क्या, तो उसका इंतजाम तो अराकान आर्मी ने कर दिया। लोग बोल रहे हैं चाइना उसको हथियार दे रहा है, लेकिन हमें तो लगता है कि मुक्ति वाहिनी की तरह से इसमें निश्चित तौर से भारत का काम होगा। जैसे जो हमारा है कि अज्ञात वीर सफाया कर रहा आतंकियों का, बिना भारत की जानकारी के संभव नहीं। अराकान आर्मी बौद्धिस्ट मानसिकता यानी बौद्धिकता को बुद्धवादी विचारधारा की है, लेकिन वो हिंसक है, आर्मी है। तो उन्होंने जो रखाइन प्रांत है जहाँ से ये रोहिंग्या वाला प्रॉब्लम है, वहाँ को उन्होंने कब्जा में तो ले ही लिया है। साथ में बांग्लादेश के बहुत बड़े भूभाग को उन्होंने कब्जे में ले लिया है। और जो बांग्लादेश की सरकार को तख्ता पलट हुआ था जिस द्वीप की वजह से, उस द्वीप को भी सेंट मार्टिन द्वीप ही लड़ाई की वजह बना था। ऐसा मीडिया ने बताया था कि अमेरिका और चाइना दोनों की नज़र है, और अमेरिका ने तख्ता पलट करा दिया। सामरिक महत्व का बहुत महत्वपूर्ण द्वीप है, तो उस पर अब अराकान आर्मी ने कब्जा कर लिया है। अब तस्वीर साफ होगी कि इसमें भारत का सपोर्ट है या चाइना का, क्यों कि अब वो द्वीप पूरी तरह से अराकान आर्मी के कब्जे में है। वहाँ पर उनके 2000 सैनिक तैनात हो चुके हैं। तो बांग्लादेश में तख्ता पलट दोबारा होगा, हसीना वहाँ की फिर से प्रधानमंत्री बनेंगी, ये मान के चलिए, क्योंकि 20 जनवरी के बाद तो बहुत कुछ बदल जाएगा। तो खैर, ये तो एक बात हो गई। दूसरी एक बात चाइना की, जो शरारती देश है, जो कि घुड़की तो ज़्यादा देता लेकिन सीधी लड़ाई नहीं लड़ता है। अभी ताइवान को भी उसने बोला, ताइवान हमारा तो पुराना साथी, हमारा भाई है। अब वो ताइवान को जो युद्ध की बात हो रही थी, नहीं, भारत को भी धमकी दी और पिट के भागा। अब सब कुछ सामान्य है, लेकिन वो शरारतों से बाज नहीं आ रहा। उसने पूरी दुनिया को भयाक्रांत कर दिया, त्राहिमाम करा दिया, पूरी दुनिया को भयंकर संकट में डाल दिया। जो शताब्दी की सबसे बड़ी 1918 के बाद की जो सबसे बड़ी एक भयावह स्थिति बनी थी कोरोना की, कोविड-19 की, उसी तरीके का वायरस फिर से लगभग वही लक्षण वो आ चुका है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि भारत में जो एक आयोजन होने जा रहा है 14 फरवरी से 45 दिन के लिए, जिसमें 50 करोड़ लोग जुटेंगे, महाकुंभ, तो इस पर भी नज़र लगी हुई है लोगों की। वो नहीं चाहते ऐसा कोई बड़ा आयोजन हो, क्योंकि हमें लगता है हम लोगों के जीवन काल का सबसे बड़ा ये आयोजन हो रहा है। इससे बड़ा आयोजन कोई दूसरा देश तो कर भी नहीं सकता, क्योंकि 50 करोड़ की तो ज़्यादातर देशों की आबादी ही नहीं। 50 करोड़ लोग 45 दिन में, यानी एवरेज 1 करोड़ प्रतिदिन का आ रहा है कम से कम। तो ये अद्भुत आयोजन है। तो इसमें वही अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अगर उसी तरीके से कुछ डिक्लेयर कर देता है इसको पेंडेमिक वाला कि ये वैश्विक महामारी है, तो अभी हालांकि समय कम है, तो फिर तो इस मेले में बहुत दिक्कत जाएगी। कुंभ का जो मेला कहलाता है, और वो कोविड के बजाय इस बार के वायरस का नाम दिया गया है HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस। ये H फॉर ह्यूमन है, MPV का मिला जुला नाम हो जाता मेटान्यूमोवायरस। तो ये है MPV का फुल फॉर्म। तो ये बिल्कुल भाई न्यूमोनिया भी बोला गया है। चाइना में लोग धड़ाधड़ भर्ती हो रहे हैं, ये बच्चों पे ज़्यादा प्रभावी हो रहा है, अभी बच्चों पे ज़्यादा अटैक किया है। वहाँ पे कब्रिस्तान में भी लाइनें लगी हैं और अस्पताल में भी, तो बहुत खतरा है। और भारत में भी
दहाई में अंक पहुंच चुका है मरीजों का। तो ईश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि महाकुंभ जो होता है वहाँ अमृत छलका था, तो हम देवताओं से प्रार्थना करेंगे साष्टांग दंडवत होके कि उस अमृत का असर कम से कम ऐसा करें कि उत्तर प्रदेश में वो प्रवेश न कर पाए। HMP भी, तो इसमें कीर्तिमुख को भी कहेंगे कि वो HMPV को ग्रहण कर ले, उसको हजम कर जाए, खा जाए कीर्तिमुख, क्योंकि ये काम कीर्तिमुख ही कर सकता है, ये किसी देवी देवता के बस का नहीं है। कीर्तिमुख के बारे में अगर कमेंट्स में कहोगे बताएंगे। कीर्तिमुख कमाल का सबसे ताकतवर, जो कि बुरी शक्तियों का काल है, महाकाल है, वो इसको हजम कर जाएगा। प्रार्थना करिए कीर्तिमुख से। तो ये तो रही बात कुंभ के मेले पे नज़र लगाने की। और हम आपको बता दें कि जो हाल बांग्लादेश का अराकान आर्मी ने किया है, वही तालिबान और TTP ने किया है। तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान वाला और तालिबान ओरिजिनल अफगानिस्तान वाला दोनों एकजुट हो गए हैं, और बलूच आर्मी भी और पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर दी है। पाकिस्तान पर धीरे धीरे चौकियों पर कब्जा करते जा रहे हैं, आर्मी वालों को मारते जा रहे हैं, जो भाग रहे हैं चौकी छोड़ छोड़ के अपनी जान बचा के। ये स्थिति वहाँ है। और चाइना की भी स्थिति खराब हो चुकी है, पाकिस्तान और चाइना में भी ठन गई है। पाकिस्तान के बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। जो वो खुश हो रहा था बांग्लादेश को फिर से भारत का दुश्मन बना के, तो अब बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों का हिसाब किताब मोदी और ट्रंप कर देंगे। लेकिन तालिबान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान दोनों मिलके, और बलूच आर्मी तीसरी, और स्वाभाविक है इसमें भारत का भी सहयोग है, और नहीं तो हो जाएगा। तो ये स्थिति वहाँ की बनी हुई है। और अब अपने देश की अगर बात कर लें तो चुनाव घोषित हो गए 5 फरवरी को दिल्ली और मिल्कीपुर भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी बात कह दी थी अखिलेश ने, टीपू ने, कि अब देश तो अयोध्या के राजा हैं, तो अब राजागिरी निकलेगी। मिल्कीपुर में भी भाजपा हर हाल में जीतेगी। और दिल्ली में मुख्य लड़ाई केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की होगी, ये हम बता रहे हैं। और भाजपा को बाकओवर दोनों मिलके दे चुके, ये मान के चलो हर हाल में भाजपा की सरकार बनेगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो था क्रेडिट, ईमानदारी, लोकपाल, स्वास्थ्य, शिक्षा, तो ये पूछा जाए कि भैया उन अस्पतालों में किसने इलाज कराया? आपके केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और जैन साहब तो मैक्स में इलाज कराते थे प्राइवेट अस्पताल में। मोहल्ला क्लिनिक की छोड़ दो, आपके दिल्ली के अस्पतालों में भी इलाज नहीं करा पाए। कोई आम आदमी का नेता भी कभी उन अस्पतालों में या मोहल्ला क्लिनिक में नहीं गया। और बच्चों का तो सवाल ही नहीं। मनीष सिसोदिया ने डंके की चोट पर बोला था कि अगले साल हम अपने बच्चों का एडमिशन करवाएंगे, लेकिन उन सरकारी स्कूलों में आम आदमी पार्टी का एक भी नेता का एक भी बच्चा पढ़ने नहीं गया वर्ल्ड क्लास स्कूलों में। और ड्रॉप आउट का रेट पूरे देश में सबसे ज़्यादा। तो ये हाल है। 2 लाख लोगों को आवश्यक जो सामग्री पढ़ाई के लिए होनी चाहिए, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई। तो शिक्षा का ये हाल है कि आम आदमी ढिंढोरा विज्ञापन के द्वारा तो पीड़ती, जैसे पराली के लिए बोला था कि 10 रुपए की दवा छिड़केंगे वो पराली से खाद बन जाएगी। अब वो कहाँ दबा गई? 20 हजार का खर्चा किया था वो छिड़कने का, और उस पर करोड़ों रुपए का विज्ञापन। इसी तरीके से विज्ञापन बहादुर हैं, वो कहीं भी अपना विज्ञापन से, तो अभी भी देखो पंजाब के लंबे लंबे विज्ञापन आ रहे हैं प्रभाव दिल्ली के चुनाव में डालने के लिए। लेकिन मीडिया भी एक लिमिट के आगे इस बार नहीं क्रॉस कर पाएगी। अब आम आदमी को उतना पैसेज वो नहीं दे रही, हालांकि विज्ञापन का कमाल तो है, लेकिन अब इस बार वो हाल नहीं है। और ये तय है कि केजरीवाल तीसरे नंबर की अगर पार्टी बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि उनकी वोट बैंक जो है उसमें कांग्रेस सेंध लगा सकती है। क्योंकि अगर ये नाटक केजरीवाल का नहीं, इमामों की सैलरी वाला, तो इसका मतलब है मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ सिमट जाएगा। क्योंकि उनके पूर्व मेयर, बेहद ताकतवर नेता मुस्लिम, वो कांग्रेस की टिकट से लड़ रहे हैं, और वो भी मनीष सिसोदिया के खिलाफ। मनीष सिसोदिया की हार 100% तय है।
और साथ ही केजरीवाल और आतिशी की भी हार संभावित है। जब ये तीन बड़े विकेट खतरे में हैं, सस्ते में आउट हो जाएंगे तो टेलेंडर्स की क्या हाल होगी। तो ये केजरीवाल की पार्टी अगर तीसरे नंबर की पार्टी बने तो कोई आश्चर्य नहीं। और कांग्रेस इस बार शर्तिया खाता खोलेगी, और कांग्रेस के खाता खोलने का मतलब उनका वोट बैंक फिर से जिंदा होना। मायावती भी ताल ठोक चुकी हैं। तो कुल मिला के भाजपा की सरकार बनना 100% तय, केजरीवाल की 100% हार तय, कांग्रेस का खाता खुलना 3 बार के बाद जीरो पर, 000 के बाद में जीरो की हैट्रिक के बाद निश्चित तौर से खाता खुलेगा, ये 100% तय। मिल्कीपुर में भाजपा जीतेगी निश्चित तौर से तय, क्योंकि केजरीवाल ने जो भी ढिढोरा पीटा था और वो उनके वादों का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि पंजाब में वो वादा टाएं टाएं फिस है। और इनको जेल यात्रा 100% वो भी 2025 में ही तय है। तो ये विश्लेषण कैसा लगा फटाफट वाला 2020 स्टाइल वाला? अगर आपको पसंद आया तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ताकि हम इस प्रकार का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्लेषण फटाफट कर सकें। धन्यवाद।